55 साल से एक ही चाय पत्ती यूज करते हैं। खाने को कोई कुछ नहीं देंगे आप? कुछ नहीं। इस चाय से शुरुआत कर रहे हैं। आज गुजराती नाश्ते होंगे भाई। नाइलॉन खमन को ये खमन मिलेगा। तो ये चावल का बनता है, इसको इडला बोलते हैं। ये गरम गरम लोचा है। चने की दाल को गुजरातियों ने ऐसा गले लगाया है, स्पेशली खाने आए हैं यहाँ के खाउसे और आलू पूरी। देसी नूडल्स हैं ये, इसके ऊपर पापड़ी डलते हैं। ये क्या है? ये कोकोनट का सूप आता अच्छा अच्छा चना, ये पापड़ी है। पापड़ी का की है ये। प्याज। ये क्या खूबसूरत चीज़ बन के आई है भाई साहब। स्टेट है गुजरात, शहर है सूरत और वक्त है नाश्ते का। तो जब आप सूरत में होंगे तो गुजराती नाश्ते आपके इंतज़ार में होंगे। वैसे ही एक नाश्ते की आज की ये शुरुआत हो रही है। मैं इस वक्त यहाँ के बहुत मशहूर ओल्ड सिटी के झापा बाज़ार में हूँ। हम इस सुबह की शुरुआत करेंगे बेहतरीन सी चाय से। मेरे सामने दुकान है, आपको दिखाता हूँ। बड़ी पुरानी चाय की दुकान है ये और बहुत मशहूर दुकान है। भाई साहब आपका नाम? प्रवीण पटेल। प्रवीण जी, कितनी पुरानी दुकान है? 73 इयर्स। क्या बात है सर, आपकी सेंचुरी पूरी होने जा रही है। हाँ जी। तो चाय में ऐसी क्या खासियत है? 55 साल से एक ही चाय पत्ती यूज करते हैं। ऐसा है? हाँ जी। वाह। हाफ चाय 15 रुपया, तो फुल रहता है 25 रुपया। चाय के अलावा और कुछ होता है खाने को? खाने को कोई कुछ नहीं देंगे आप? कुछ नहीं। आप कहते हैं चाय पीजिए और यहाँ से जाइए। हाँ जी। बस सही है। तो चाय पीते हैं और यहाँ से जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे सिर्फ चाय पीने आते हैं। भाई साहब हमें भी दे दीजिए। हाँ जी। चाप जो। अच्छा, आपने ना उमूमन देखा होगा कि हमारे दिल्ली में या पंजाब में या नॉर्थ इंडिया में जहाँ पर भी चाय आती है कप और सॉसर के अंदर, तो हमारे यहाँ ये रिवाज है कि हम कप से चाय पीते हैं। लेकिन यहाँ पर सॉसर में ही चाय पीते हैं। कब से भी पीते हैं। कब से भी पीते हैं। वैसे रिवाज यही है, जो पुराना रिवाज है वो यही है। वो यही है। आपका नाम चाप है? जो चटनी है ना। हितेश भाई। हितेश भाई, आप आसपास में ही रहते हैं? हाँ, इधर ही रहते हैं। घर की चाय नहीं पसंद? नहीं, इधर का ही पीते हैं। 10 बार आते हैं इधर। चाय के भी अपने जलवे। कहते हैं कि 72-73 साल के करीब हो चुके। आप दुकान की हालत देखिए, बड़े ओल्ड स्कूल टाइप की दुकान है। एक खूबसूरत से अंदाज का एक रिवायती सा ये आपको मिलेगा। इसमें 5-6 गिलास आ जाते हैं, वो टेबल पर रखे रहते हैं। आपको पानी पीना है पी लीजिए। सॉसर्स रखी हुई हैं, आपकी चाय अंदर से आएगी, आपको मिल जाएगी। आ गई साहब हमारी? ये कर दिया। ये आई साहब, बड़ी मशहूर चाय, सूरत की चाय है। कहते हैं 50 साल से ज़्यादा हो गए एक ही तरह की चाय की पत्ती इस्तेमाल करते हैं। हम इस चाय से शुरुआत कर रहे हैं। चाय के बाद आज गुजराती नाश्ते होंगे भाई। हर नाश्ता गुजराती होगा, ये बात वादा भी है। बिस्मिल्लाह। बड़े बड़े खानों के जायके हम बता देते हैं, लेकिन ये चाय इतनी जालिम चीज़ है कि इसका जायका आप एकदम नहीं बता सकते। मैं अगर समझाने के लिए कहूँ तो बस इतना है कि जब आप एक घूंट इसका पियेंगे तो ज़बान पर चिपकती हुई जाएगी। ये आपको बताएगी कि मैं सूरत की चाय हूँ, मैं आदर्श चाय वाले की चाय हूँ। ये ज़बरदस्त है। भाई साहब मेरे साथ खड़े हैं, कहने लगे हम रोज़ चाय यहाँ पीते हैं। मैंने कहा तुम्हारे घर में ज़रूर झगड़ा होता होगा इस बात पर। मानते ही नहीं है। गुजराती अंदाज में पीते हैं, सॉसर में निकालते हैं इसको। यहाँ यही रिवाज है। जो पुराने लोग हैं वो आपको हमेशा इसी तरह से मिलेंगे कि वो चाय आपको सॉसर में निकाल कर पियेंगे। बिस्मिल्लाह। वाह यार, ये ज़बरदस्त चाय है भाई। इतने मज़ेदार चाय भी हो सकती है। शुरुआत बड़ी ज़बरदस्त हुई, सूरती चाय से हुई। चलते हैं आगे। खमन, ढोकला, पता नहीं क्या क्या आज खाना है, सारा गुजराती होगा। आगे चलते हैं। ये क्या बना रहे हो भाई साहब? मशीन से बनता है? गुजरात ने अपनी रिवायतों को मॉडर्न रूप दे दिया। फाफड़ा बनाने की मशीन लगा लिया भाई साहब ने। कुछ सूरती मेरे साथ हैं जो यहाँ के मुकामी हैं, जो मुझे ये बताएंगे कि कहाँ कहाँ जायके छुपे बैठे हैं। मालपुड़ा सेंटर। मोहम्मद हुसैन मालपुड़ा सेंटर। भाई वाह, यहाँ मालपुड़ा बनता है साहब। ये अंडा डालते हो इसमें आप? अंडे वाला बनेगा, सादा बनेगा। सादा भी आता है। ये बड़ा अच्छा करते हो आप। अच्छा, नॉनवेज वाला भी आता है? चिकन हो गया ना। मालपुड़ा चिकन में ही बना दिया? अरे मान जाओ यार, ड्राई फ्रूट वाला बनता है। ड्राई फ्रूट वाला बनाया। क्या बात है। हमने तो बॉम्बे में ही देखा था कि भाई बड़ा खास मालपूरा बनता है, लेकिन यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। इन्होंने मालपूरे के भी कई वैरायटीज़ निकाल दी। कहते हैं चिकन में लो, ड्राई फ्रूट में लो, सादा ले लो। क्या बात है यार। कितने का देते हैं साहब एक? ये अंडे वाला 30 रुपये का आएगा। अंडे बिना का 20 रुपये का आएगा। अच्छा जी, ये अंडे वाले की शक्ल अलग है थोड़ी है। वो 20 वाला अंडे वाला। चलिए साहब बनाइए। ये क्या नमक डालते हैं? शक्कर डाल। शुगर शुगर। अंडा फेंटने के साथ साथ इन्होंने डाल दी इसमें शक्कर। ये इनका कुछ खास सही है। ये सारी कहानी इधर छुपी है। हाँ, इधर छुपी हुई है। नहीं बताओगे? नहीं नहीं, हमारा सीक्रेट है। हाँ सीक्रेट है, सीक्रेट है। सीक्रेट है, सीक्रेट है।
वो 5 बजे से 5 से 10, 5 से 10, ठीक है संडे को साहब। 4 बजे मिल जाता है। भाई आपको खाना है तो सुबह उठना पड़ेगा, 10 बजे यहाँ सारी ये बाहर समेट कर घर चले जाते हैं, उसके बाद अगले दिन की तैयारी शुरू हो जाती है। आप आसपास में ही रहते हो? हाँ, यहाँ पे रहते जाते थे। अच्छा जी, तो इसमें गुस्सा क्यों नहीं किया भाई? हाँ? कुछ नहीं। तो भाई सिंपल सी कहानी है, ये यहाँ के वो रिवायती खाने हैं कि आप यहाँ पर आएँ तो इनको चख कर जाइएगा। हम आगे चलते हैं। 5-7 मिनट की ड्राइव के ऊपर लिम्बायत एक एरिया है जहाँ पर मुझे लेकर आए हैं अहमद। हम यहाँ पर क्या क्या खाएंगे? यहाँ पे हम खाएंगे सब में पहले तो खमन खाएंगे। हाँ। उसके बाद इनकी जो एक फेमस चीज़ है नाइलॉन खमन करके एक है। नाइलॉन खमन। यस, वो थोड़ा स्वीट रहता है बट वो लाजवाब उम्दा ये किस्म की गुजराती चीज़ है। नहीं मानेंगे भाई, ये नई नई आपको चीजें खिलाएंगे, ऐसा खिला कर भेजेंगे ना आप याद करो। ये नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं। और बेसन से जितनी चीज़ें गुजरातियों ने बनाई हैं शायद ही किसी ने बनाई है। हम चिश्तिया खमन के बाहर खड़े हैं, मेरे साथ अहमद हैं, सुजैल हैं, ये लोग यहाँ के लोकल हैं। हमें लेकर चल रहे हैं बेहतरीन खमन की दुकान पर। अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्यों लाए हमें, क्यों लाए भाई? तो हमारे यहाँ चिश्तिया का पहले स्पेशल है नाइलॉन, जो हमारा नाइलॉन खमन। नाइलॉन खमन जी, जो वो अच्छा, ये एक बात बताओ, यही रोक दो। हाँ, खमन और ढोकला में क्या फर्क है? खमन और ढोकला में ढोकला कड़क रहता है, जो चने की दाल का कहते हैं सूरती खमन, अच्छा, और नाइलॉन जो रहते हैं ना उसको बेसन के रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, स्वीट रहते हैं थोड़े। चलो अंदर आकर देखते हैं क्या क्या आ जाइए। भाई यहाँ गुजराती नाश्तों के खजानों में मैं आ गया हूँ। अंदर क्या क्या रखा है, बड़ी खुशबू है अलग सी यार। ये है हमारे स्पेशल नाइलॉन खमन चिश्तिया के, अच्छा, जो काफी फेमस है। इसको नाइलॉन क्यों कहते हो यार? क्योंकि ये हमारे पापा की मोनोपोली हम तो फॉलो कर रहे हैं। मतलब ये वो चीज़ है जो हर जगह नहीं मिलेगी। जी, ये मिलेगी खरी, पर चिश्तिया जैसा टेस्ट आपको कहीं नहीं सही मिलेगा। है, मान लिया। और क्या क्या है? और ये है हमारे सूरती खमन वघारेले, जो चने की दाल के रहते हैं। और वो काय का होता है? ये बेसन का रहता है। ये बेसन का है, ये हाँ, चने की दाल का है। जी। अच्छा जी, ये व्हाइट क्या है? ये व्हाइट इडड़ा है, जो चावल का रहता है। अच्छा, ये चावल से है, ये हाँ। भी इसी टाइप का है लेकिन हाँ, चावल का बना हाँ, हुआ है। चावल का है, थोड़ा डिफरेंट। और इधर? ये पातुड़ी कहते हैं, उसका ओरिजिनल नाम खांडवी है। हाँ, खांडवी। हाँ, पर हमारे गुजरात में उनको हाँ। पातुड़ी के नाम से जाना जाता ये है। भी बेसन है हाँ, ये भी बेसन है। यार। बेसन के साथ कितनी तुम लोगों ने ज्यादतियां करी है। मान जाओ, ये ग्रीन ग्रीन क्या पाउच बना ये रहे हो? हमारी चटनी है यहाँ की स्पेशल, खमन के साथ खाई जाती है। चलिए साहब, मान लिया आपकी बात। बन कहाँ रहा है? ये बन रहा है ऊपर हमारे किचन में। हाँ, एक झलक देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं ना, क्यों नहीं। चले? चले। चलिए। घड़ी उतार दी है, आस्तीन ने चढ़ा ली है। फहद क्या करने जा रहे हो ये बताओ? बस अब हम बनाएंगे हमारा नाइलॉन स्पेशल। सफाई की इंतहा ये है कि चप्पल भी बाहर उतर गई है। जो नाइलॉन खमन कहलाता है, कोई ना कोई ख़ास रेसिपी है। हम रेसिपीज़ नहीं दिखाते हैं, हम सीक्रेट्स रिवील नहीं करते हैं। आपको हम मेकिंग ज़रूर दिखाएंगे, किस तरह से बनता है आपको दिखाता हूँ गुजराती खमन। बता ही रहे हैं कि यहाँ ये या इनके फादर होते हैं, उसके अलावा मेकिंग के टाइम पे किचन में किसी की एंट्री नहीं है, कारीगर की भी एंट्री नहीं है। सिर्फ इन 2 बाप बेटों के अलावा हम तीसरे हैं जो यहाँ आज मौजूद हैं। ये इनकी मेहरबानी है। इतनी खानदानी रेसिपी का माल खाकर देखते हैं। हम सूरत के चिश्तिया खमन के किचन में खड़े थे, यहाँ पे सबकी एंट्री नहीं है। नीचे चलो। आपको इधर के अंदर मसाला डालना है, चटनी बनी। चिराग भाई, बस एक सवाल, इसको नायलॉन क्यों कहते हैं? इसको नायलॉन इसलिए कहते हैं कि उसकी बनावट बिल्कुल सॉफ्ट है, आप खाओगे तो भी एकदम उसका नायलॉन जैसा मतलब आपको फील होगा, रेशमी है, और हाथ में आप पकड़ोगे तो भी आपको बिल्कुल वो नायलॉन कपड़ा कैसा एकदम सॉफ्ट और रेशमी आता है, उसके जैसा आपको फील होगा। हाँ, गुजरात का नाश्ता है ये। गुजरात के अंदर खमन अपना मतलब सुबह के नाश्ते के अंदर चाहिए ही चाहिए हर कस्टमर को। बस सही है, तो हमें भी आज गुजरात में नाश्ता कर रहे हैं, हमें खमन चाहिए ही चाहिए। ये हमारे यहाँ का नाइलॉन स्पेशल। अच्छा, यही है वो ये आपका 50 वाट जो अभी हमने ऊपर बनते देखा है। जी जी। अच्छा, ये ज़रूर है, इसके ऊपर से है। ये आ गया आपका नायलॉन खमन। अहमद उधर रखना, बचपन से खा रहे हैं। अच्छा जी, ये आ गया बघारा, वघारेला खमन, सूरती बघारा खमन। ये आ गया इसके ऊपर सेव। ये आ गई हरी मिर्च। हरी मिर्च भी थोड़ी तली हुई होती है ना? जी जी। क्या बात है, क्या खुशरंग खुशबूदार खाना है। चावल वाला ज़रूर ट्राई कराइए हमें। इनके जैसा टेस्ट पूरे लिम्बायत में कहीं नहीं है। बस सही है। सबसे बेस्ट में बेस्ट है। बस हम लोग वर्षों से खाते आ रहे हैं और बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इनका। ये बात सही है। इसको बोलते हैं आप इदड़ी? हाँ, इजड़ा। इदड़ा। ये अपनी
खांडवी है, खांडवी। वैसे गुजराती में क्या बोलते हैं? पाटूड़ी बोलते हैं उसको। पाटूड़ी। पाटूड़ी वैसे ज़्यादा मत दे भाई। चलिए साहब, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। ये सेव ज़रूर डालेंगे, ये कहते हैं इसके बगैर कंप्लीट नहीं है। वाह जी वाह। चलिए, मैं चाह रहा था कि आपका हाथ लगे इस प्लेट को ज़रूर। थैंक यू। अच्छा जी, ये ख़ास चटनी बोलते हैं। चलिए साहब, शुरू करते हैं। यहाँ ढेर सारा इन्होंने ढेर लगा दिया है। ये नायलॉन है, ये खमन है, ये इदड़ा है और ये पातुड़ी है। धीरे धीरे ये नाम याद हो चुके हैं। सुबह से हमने खाया कुछ नहीं है, एक कप चाय पे चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। जिसकी वजह से हम यहाँ आए हैं, ये वो नायलॉन खमन है, यहाँ का स्पेशल है। बिस्मिल्लाह करते हैं। भाई आप भी लीजिए। बताते हैं कि ये टेक्सचर, ये सॉफ्ट है, चटनी के साथ खाना। हाँ, पहले इसको बगैर चटनी के देखेंगे, सब चीज़ें डाल देंगे। भाई वाह, यहाँ नाश्ते में ये कंपलसरी आइटम है। और यहाँ पर भी जिस जगह हम बैठकर खा रहे हैं, इनका ये ख़ास है। एक चटनी के साथ देखते हैं। अच्छा, रंगत इतनी खुश रंग है कि मैं कहता हूँ कि पहले आंखें जो खाती हैं ना, वो आंखों को तो ज़बरदस्त तरीके का एक ट्रीट मिल रहा है। खिलता हुआ येलो खमन के ऊपर से हरे धनिया की हरी पत्तियाँ, कहीं कहीं काली काली राई और उसके ऊपर से हरी चटनी। ये बन जाता है पूरा पैकेज। बिस्मिल्लाह। दिल्ली वाले इस चीज़ से महरूम है। कहीं कहीं कोई गाहे बगाहे बना रहा होता है, उसको कहते हैं इदड़ा। ये चावल का बनता है, ये भी स्टीम होता है। का टेक्सचर अलग है भाई। इसमें थोड़ी सी समझ लीजिए कि थोड़ा ये स्पॉन्जी टाइप का है, बिल्कुल अलग। इससे बिल्कुल दुनिया अलग हो जाती है जैसे आप इधर आते हैं। मसाला इसको थोड़ा सा अलग ड्राइव दे रहा है। खांड भी ट्राई कर लेते हैं और चलेंगे इसको निपटा के अपनी तरफ। पातोड़ी, ये भी बेसन का होता है भाई। भी यहाँ का तो फेमस है अपने नायलॉन खमन ही है, और ये इधर भी यहाँ का फेमस है सूरत का। सबसे बेस्ट ये नायलॉन खमन। आज पहली बार खाया है चिश्तिया खमन का ये नायलॉन खमन। ये कमाल है भाई। आगे तो भाई, गुजराती नाश्ते की बात होगी तो लोचे का जिक्र जरूर होगा। उधना चार रास्ता कहलाता है। वो सामने एप्पल हॉस्पिटल, वो एप्पल हॉस्पिटल, वो एप्पल हॉस्पिटल। और ये आ गया साहब, इसको बोलते हैं जे खमन हाउस। जे खमन ही लिखा है ना, जे खमन हाउस। सरस्वती की दुकान। 1989 से चल रहा है। ठीक ठाक यहाँ पर रश है। अंदर चल के यहाँ के ओनर से बात करते हैं। अगर उन्होंने हमें 2 मिनट दे दिए तो उनसे ज़रूर बात होगी। मेरा नाम दर्शित जयेश भाई ठक्कर। ठेठ गुजराती नाम इसी तरह के होते हैं। दर्शित भाई हम कहे के काम चला लेंगे इनसे। दर्शित भाई कब से बेच रहे हैं? हम बेच रहे हैं 1989 से। सुबह अपना 7 o'clock खुल जाता है, दोपहर के 1:30 बजे तक, और शाम को 3:30 से 7 बजे तक। इसमें 2 घंटा ब्रेक रहता है। पीछे ही सारा कुछ हाथ के हाथ तैयार होता है। यस सर। और फ्रेश बिक जाता है। Yes, यहाँ sir. अभी क्या क्या लगा हुआ है? मिलेगा आपको, ये खमन मिलेगा। हाँ, इसको, ये चावल का बनता है, इसको इदड़ा बोलते हैं। इजड़ा हो गया। और ये नमकीन है, ये गरम गरम लोचा है। अरे साहब, लोचा ऑयल बेस आएगा, बटर बेस आएगा और चीज वाला आएगा। लोचा चने की दाल का बनता है भैया। चने की दाल का। चने की दाल को गुजरातियों ने ऐसा अपनाया है, हर चीज़ इसी की बना देते हैं। ये आ गया ऑयल इसके ऊपर। ऑयल, जो नमक चाय तो वो फेमस है। ये चाट मसाला तो नहीं है ना? नहीं, आप खाइए एक बार, मजा आएगा। हाँ, ये मेरे पिताजी है। अच्छा, लोचा जो वर्ड है, लोचा, हाँ, इसको मुंबई में लोचा कहते हैं। अब यार मेरे साथ लोचा हो गया। वो तो इधर भी चलता है, इधर खाने के बाद नहीं होता है। खाने मेरा नाम जयेश जेस्ताराम ठक्कर। धंधा है 50 साल पुराना मेरा। उससे पहले मेरे फादर चलाते थे। फैमिली में यही काम करा। ज़बरदस्त है भाई। मैं अमूमन ये बात कहा करता हूँ कि जब किसी खाने को बनाते हुए नस्लें बदल जाएं तो उस खाने के जायके आसमान छू रहे होते हैं। इनका लोचा कैसा है? कहते हैं खा लोगे तो लोचा नहीं होगा, नहीं खाओगे तो लोचा होगा। चलिए साहब, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, वेलकम। तो जनाब, शुरुआत होती है इस लोचा से। हमने लिया है एक बेसिक सा वर्जन इसका। चने की दाल और बेसन को गुजरात में खास अहमियत हासिल है। जे खमन के बाहर खड़े हैं कि यहाँ का ये 24 कैरेट का लोचा है। इस लोचे को अब जबान पर रख के जबान से कहते हैं कि जायका बताओ। बिस्मिल्लाह। चने की दाल है स्टीम, उसके ऊपर से इन्होंने खास मसाला डाला है। मसाला उस जायके की पहचान कराएगा जो आपको जे पर मिलता है। ये कहानी है। साथ में थोड़ा सा ले लेते हैं ये चटनी। ये हमने ऑयल में लिया है, बेसिक वाला। ये सूरत के जो नाश्ते हैं ये बड़े मुख्तलिफ हो रहे हैं। हमने अभी तक एक भी ऐसी चीज नहीं खाई है इस नाश्ते में जो हमने आज से पहले कभी भी खाई है। हमने कहा भाई एक वर्जन हमें बटर वाला भी दीजिए। बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, इस पे मसाला अलग है, इस पे मसाला अलग है। नतीजा ये निकला कि इनका ये बटर वाला ज्यादा अच्छा था। ये है इदड़ा। कुछ देर पहले हम ये खाकर आ चुके हैं, लेकिन साहब ने कहा कि भाई एक बार ये खाकर जरूर देखिए। उनका नायलॉन कमाल था, इनका इदड़ा वहां से बेहतर है। ये सब चीजें कुछ ना कुछ कहीं अच्छा होता है, कुछ ना कुछ कहीं अच्छा होता है। वो स्पेशलिस्ट है नायलॉन खमन के। कहते हैं कि कोई शख्स खमन बनाने बैठा और गलती से उसमें पानी ज्यादा पड़ गया। उसने कहा भाई आज लोचा हो गया। तो उस दिन से ये लोचा यूं डेवलप हुआ। हमने स्पॉट पर चलते हैं, नाश्ते अभी जारी है। अभी हम कहाँ खड़े अरुण भाई?
अपने सलावतपुरा है, अपने रूपम टॉकीज के पास। खमणी जो है भाई, आज समझ लीजिए कि नई हिज्जे और नया तलफ़ुज़ सीखना पड़ रहा है। मठी की खमणी जो है वो यहाँ कुछ खास है। भाई साहब आ गए, कैसे हैं साहब? बढ़िया। मठी की खमणी, मठी की खमणी, ये खमणी किस चीज़ से बनती है? चने की दाल। ये चने की दाल के पीछे गुजराती ऐसे पड़े कि खमन बना दिया, लोचा बना दिया, क्या क्या बना दिया। चने तो की दाल, अदरक, मिर्च, हाँ। नमक और शक्कर। आपका नाम भाई साहब? नीरव भाई। नीरव भाई, कहाँ रखी है हम देख सकते हैं? यस। ये ड्राई सी है, वो लोचा जो है वो थोड़ा सा थोड़ा अलग वाटरी होता सा है, होता हाँ, है। इसमें शक्कर भी होती है, जो तीखी अच्छा। मीठी दोनों लगती है। अरे वाह, हाँ। तो एक पत्ता लगा दीजिए हमारे लिए, यस। छोटे सा। हाँ सब आपके यहाँ यही तैयार होता है? हाँ, हमारे यहाँ ये खुद की प्रोडक्ट है। लो आप खाओ। इसमें ट्राई नहीं होगा। लहसुन की खुशबू हावी रहती है। बिस्मिल्लाह करते हैं। इतना मिक्स टेस्ट है, थोड़ी नमकीन है, थोड़ी सी मीठी है, थोड़ा तीखापन भी है, अदरक की खुशबू हावी है, लहसुन की खुशबू भी है, और सबको गले लगा रखा है चने की दाल ने। उसको मिलाकर जो एक टेस्ट आता है चने की दाल के साथ, बड़ा खूबसूरत होता है। मठी की खमणी ज़बरदस्त चीज़ है। साथ में ऊपर से ये सेव डालकर देते हैं बेसन के, तो इससे थोड़ी सी एक क्रंचीनेस इसमें ऐड हो जाती है, और ये सब कुछ जब मिलकर आता है तो बड़ा मज़ा देता है। कुछ पॉइंट्स नाश्ते के बाकी हैं। नाश्ते की वैरायटी गुजरात में आपको बहुत मिलेगी। गुजराती नाश्ते बड़े यूनिक हैं। सेंटर से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर रांदेर इलाका है। इस इलाके में हम स्पेशली खाने आए हैं यहाँ के खाउसे और आलू पूरी। बड़ी अलग किस्म की होती है। आलू पूरी सुन के जो आलू पूरी आपके दिमाग में आई है, ये बिल्कुल वो नहीं होती। आपको दिखाता हूँ, नाखुदा नाश्ता सेंटर के बाहर खड़े हैं। यहाँ का मशहूर है। तो इस मस्जिद की ये ख़ास निशानी है कि मस्जिद के पास में आपको नाखुदा नाश्ता सेंटर मिलेगा। नाखुदा नाश्ता सेंटर के अंदर चलते हैं। खाउसे कहाँ रखे हैं भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। ये देसी नूडल्स हैं। तो एक तो साहब ये लगा दीजिए हमारे लिए आप, बिस्मिल्लाह करिए, और एक हमें आलू पूरी भी दीजिए। ये इसके ऊपर पापड़ी डालते हैं। अभी आपकी लहसुन प्याज कुछ चाहिए तो आप जैसा आप रेगुलर बनाते हो बना दीजिए। लहसुन प्याज आया, हरा धनिया आया, चिकन है। और ये चिकन, ये कैसे खाया जाता है? चिकन डालते हैं इस पर? आपको नहीं चाहिए तो नहीं, नॉर्मली कैसे खाते हैं? बिगर चिकन वाले भी होते हैं, चिकन वाले भी। जो रेगुलर चलता है वो कौन सा? आपको बेसिक कौन सा खाना? अरे साहब, बेसिक कौन सा चलता है ज़्यादा? दोनों चलते मेरे वहाँ तो। भाई साहब- अंडा भी डालते हैं, वो भी डालते हैं, सब डालते हैं। आप बोलो, आपको प्लेन चिकन रखते हैं, प्लेन प्लेन रखते रखो हैं, ना। प्लेन रखते हैं। प्लेन खाओ से खाते हैं। अच्छा, ये बर्मा वाली डिश है ना? वही। हाँ, ये बर्मा, वही हाँ, बर्मा। ये क्या है? ये नहीं, कोकोनट का सूप आता है। अच्छा अच्छा, इसके ऊपर डालते हैं। भाई वाह, ये बना ये मर्चा तीखा करना होता है, आपको तीखा करते हैं। रेगुलर से यहाँ। अच्छा जी, ये आया हमारा खाउसे। तो जनाब नाखुदा नाश्ता सेंटर पे ये आया खाउसे हमारा, इसको यहाँ रख देते हैं। अच्छा साहब, आलू पूरी और लगवा दीजिए। ये आई पूरी, ये मैदा की होती है? अच्छा जी, मैदा की पूरियाँ आ गई 4-5, और उसके ऊपर किस तरह से ये हल्की सी फ्राई कर रखी है ना आपने? हल्की सी फ्राई, हल्की सी फ्राई, चटपटी आलू बनाने वाली। चना है और आलू मैश है इसमें, है ना? ये आएगा कोकम, कोकम, ग्रीन मिर्च, सारी तरह की चटनियाँ भाई साहब आज डाल देंगे इस पे। ये पापड़ी है, पापड़ी काई की है ये? ये समोसे की जो कतरन करते हाँ हैं, हाँ हाँ हाँ, उसकी। ये है ये प्याज। ये क्या खूबसूरत चीज़ बन के आई है भाई साहब। समोसे की जो आखिर का चूरा होता है, ये इन्होंने वो डाला है। 2-3 तरह की चटनियाँ डाली हैं, प्याज डाली है, ख़ास तौर से बने हुए मेन ये डाले हैं इन्होंने चने और आलू की सब्ज़ी। तो जनाब ये है रांदेर की आलू पूरी और ख़ास तौर से खाउसे। तो आप शुरुआत करेंगे इन खाउसे से। नूडल्स हैं मैदा के, और इसके अंदर इन्होंने भुना हुआ अदरक पता नहीं क्या क्या डाला है। खाकर देखते हैं, बिस्मिल्लाह। ये बात तय है कि आप अगर ये पहली बार खा रहे हैं तो आप कितना ही कुछ अंदाज़ा लगा लें, आपके सारे अंदाजे पहले ही निवाले में बिल्कुल पाश हो जाएंगे। बहुत डिफरेंट जायका है, समझाना बड़ा मुश्किल है। जो माइल्ड जायके होते हैं उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक सौंधापन है, हल्की हल्की इन्होंने कच्ची प्याज डाली थी, उसकी खुशबू आ रही है। 2-3 बूंदें इन्होंने टपकाई थी लाल सी किसी चटनी की, थोड़ा सा उसका फ्लेवर आ रहा है। जो नूडल्स हैं बड़े स्मूथ से हैं, और वो इन्होंने साफ बताया कि भाई ये मैदे के बनते हैं और ये खाउसे कहलाते हैं। और बीच बीच में जो क्रंचीनेस इसमें आती है वो इसका मज़ा बढ़ा देती है। इसमें इन्होंने चूरा करके पापड़ी डाली थी। बिस्मिल्लाह, इसको साइड रखते हैं और आ जाते हैं
इस यूनिक सी आलू पूरी पे। ये आलू पूरी बड़ी मुख्तलिफ है, हमने आपको बताया किस तरह से बनाई जाती है। खाने का तरीका यही होना चाहिए कि आप एक निवाले में इसको पूरा खा लीजिए, इसको ऐसे उठाइए और जहाँ तक समेट के इसको आप उठा सकें उठा लीजिए, ऐसे इसको मुंह में रख लीजिए। बिस्मिल्लाह। नए जायके आपको अपने शहर से दूर जाके ही पता लगेंगे, दूर भी इतना कि कम से कम एक रात लगातार चलते रहें ट्रेन में, इतना तो आपको नए जायके नज़र आते हैं। मैदे को इन्होंने एक निवाले के बराबर की पूरी में गोल बनाकर इस तरह से तलाए के कढ़ाई के हवाले किया और वापस ले लिया। कढ़ाई ने कहा ये लो, इतनी देर के लिए मुझे दोगे तो ऐसा तला जाएगा। ना के बराबर उसको फ्राई किया है। उसके बाद उसके ऊपर जो इन्होंने सारा मटेरियल रखा था उसका एक कलेक्टिव सा टेस्ट आता है, उस टेस्ट के ऊपर आखिर में हावी हो जाती है वो प्याज जो इन्होंने कच्ची ऊपर से डाली थी। यूँ बन जाती है रांदेर की आलू पूरी। सूरत से तकरीबन 5-7 किलोमीटर दूर रांदेर एक लोकेलिटी है, वहाँ के नाश्ते आपको मेन सूरत से थोड़े और अलग मिलेंगे। तो जनाब ये थे सूरत के ख़ास नाश्ते। हम सुबह से इन नाश्तों की तलाश में घूम रहे थे, आप तक पहुँचाते रहे। तो यहाँ अब इन नाश्तों से फारिग होने के बाद मुझे यानी मोहम्मद याया को सूरत से इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत